दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने एक जबरदस्त रैली दिखाई है। जिस लेवल की हमने कल बात की थी वो लेवल था हमारा लगभग लगभग 45,800 का। 70 के ऊपर 80 के ऊपर हमें बाइंग साइड जाना थी। आप तो 800 मान लीजिए, 800 से आपको 350 पॉइंट मिलते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल में आपको 300 से 350 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला होगा, यदि आपने लेवल के ऊपर काम किया होगा तो। आपका मार्केट हमें पहली कैंडल में दूसरी कैंडल तक, फर्स्ट और सेकंड टारगेट तक हमारा हिट करता है। जो हमारा लेवल था 46,180 के करीब, लगभग लगभग मार्केट ने 170 तक जाकर के अपना सेकंड टारगेट अचीव करवा दिया। यदि आपने इंतजार किया होगा कि मार्केट कब हमारे लेवल पर आए और कब हम बाइंग करें या सेलिंग करें, सेलिंग साइड हमारा जो लेवल था 45,330, तो मार्केट उस जगह पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद यदि किसी ने गलती से भी यदि सेलिंग साइड का मन बनाया होगा तो हो सकता है उसको लॉस हुआ होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट था 44,840, लगभग लगभग मार्केट 860 के आसपास से ही वापस बाउंस बैक मारता हुआ वापस अपसाइड के लिए निकल लिया, और उसमें हमें लगभग लगभग 300 350 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर करने को मिली। मैंने तो आज जो है अपना, जैसे ही ये पहली कैंडल जो बनी थी 15 मिनट की, उसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग की से थर्ड कैंडल के ऊपर, मैंने यहीं पर अपना जो है अपनी पोजीशन कैरी कर ली थी। इसके बाद मैंने यहाँ से फर्स्ट टारगेट मैंने यहाँ बुक किया, लगभग लगभग 250-300 पॉइंट का। इसके बाद मैंने आधी क्वांटिटी छोड़ दी थी, तो वो जाकर के मैंने यहाँ जाकर के बुक की 46,000 के करीब। लगभग लगभग मुझे फंड आज 3 गुना हुआ है मेरा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल के लिए मैं आपको लेवल देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हमें 100 पॉइंट के लगभग निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को मिली, और मिड कैप का भी मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, एक डाउन साइड के लिए एक अप साइड के लिए। तो आपको अपसाइड यदि आपने मिड कैप में भी काम किया होगा तो 70 पॉइंट के लगभग आपको मिड कैप में भी मिले। अब ये एक अलग बात है कि आप मेरे लेवल पर विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, या लेवल के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं, या आप इस चीज को जो है नेगलेक्ट कर देते हैं या क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। अब कल के लिए जो हमारा लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल जो लेवल रहेगा, किस लेवल पे हमें बाइंग करना है और किस लेवल पे हमें सेलिंग करना है। तो जब तक आपका 46,200 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होती, तब तक हमें बाइंग साइड सोचना भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वापिस एक शार्प सेलिंग आ जाए या रीटेस्ट करने के लिए मार्केट डाउन साइड आ जाए। तो इसलिए जब तक आपका 46,200 तक मार्केट नहीं जाता तब तक आप बाइंग साइड नहीं जाने का। इसके बाद यदि 46,200 को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 46,320, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट रहेगा 46,500, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड जो टारगेट रहेगा 46,000
670, और यदि इसको ब्रेक करता है तो मार्केट हमें 46,820 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये मैंने आपको कल के लिए जो है टारगेट दे दिए बैंक निफ्टी के। आप इस लेवलों के ऊपर काम करिए। यदि आपको मार्केट से पैसा बनाना है, यदि आप मार्केट से पैसा बनाना नहीं चाहते, लॉस करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से कर ही लेते हैं ट्रेडिंग, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड यदि मार्केट जाना चाहे तो किस लेवल के बाद हमें जो है डाउन साइड के बारे में सोचना है। तो जब तक आपका 45,430, कौन सा लेवल, 45,430 को मार्केट ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें डाउन साइड नहीं जाना है। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर इंडिया बिक्स बढ़ी हुई है, उस वजह से आपके मूवमेंट कुछ अलग टाइप से हो रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा संभल कर, और जो मैं लेवल दे रहा हूँ इसके नीचे ही काम करें तो बेटर है, नहीं तो अन्यथा आप लॉस कर सकते हैं इसमें। और मार्केट में लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे आपको प्रॉफिट ना मिले। अपन ने अगर अपना कैपिटल बचा लिया, मतलब हम जो है उस दिन प्रॉफिट में ही है, नुकसान में नहीं। ठीक है, चलिए तो 45,430 के नीचे यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 45,300, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 45,180, और जो थर्ड टारगेट हमारा रहने वाला है वो रहेगा आपका 45,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये हमारे थर्ड टारगेट है। यदि 45,000 को बैंक निफ्टी डाउन साइड यदि ब्रेक करती है दोबारा से, तो इसमें आपको 44,700 तक बैंक निफ्टी आपकी जाती हुई दिख सकती है। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल, अप और डाउन साइड दोनों साइड के दे दिए हैं। अब यदि मान लीजिए आपकी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है। मैंने आपको कल भी बोला था कि यदि मार्केट आपकी गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है, तो देखिए हमारा जो लेवल था, जिस जगह मैंने बोला था कि यहाँ गैप डाउन ओपन हो सकती है, उसी जगह आपकी गैप डाउन ओपन होती है, और कल की क्लोजिंग तक जाकर के एक रिटेस्ट करके और वापस ऊपर निकल के फिर रिटेस्ट करके और एक जबरदस्त मूवमेंट देती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैं रिटेस्ट का क्यों बोलता हूँ, या ये क्या कहते हैं, रेंज बनाने का क्यों बोलता हूँ। क्योंकि मार्केट का ये नियम है, जब तक इस नियम को मार्केट फॉलो नहीं करेगा, ना तो अपसाइड जा सकता ना डाउन साइड जा सकता, फिर वो आपको ट्रैप करेगा। तो कल यदि मान लीजिए आपकी गैप अप ओपन हो जाती है 46,500 के आसपास, तो हमें क्या करना है, वही वेट करना है। पहले मार्केट को समझना है कि मार्केट चाहता क्या है। यदि मार्केट इसी जगह अपनी रेंज क्रिएट करता है, रेंज क्रिएट करने के बाद यदि अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो हमें अपसाइड जाना है। और मान लीजिए ओपन होने के बाद कल के लो तक आता है, कल की क्लोजिंग तक आता है, पिछली क्लोजिंग तक, इसके बाद वापस यदि अपसाइड जाना शुरू करता है, तो हमें इस लेवल से वापस बाइंग साइड के लिए हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसी प्रकार गैप डाउन की स्थिति में यदि मान लीजिए आज की क्लोजिंग के आसपास, आपकी पिछली क्लोजिंग के आसपास आपकी बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी हो ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे चलना शुरू करे और इस लेवल को ब्रेक करे, कौन सा लेवल, 45,500 का, तो इसके बाद हम डाउन साइड जा सकते हैं। तो ये आपकी गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन मैंने आपको बताई दी है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी में क्या हो सकता है। कल एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली है आज।
तो कल क्या हो सकता है, कल के लिए हमारे कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिनके ऊपर हम जो है मार्केट में काम कर सकते हैं। तो निफ्टी में जब तक आपकी निफ्टी 21,880 को ब्रेक नहीं कर देती, कौन सा लेवल, 21,880, 21,880 को ब्रेक करने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,910, सेकेंड टारगेट रहेगा 21,970, थर्ड टारगेट रहेगा 21,900, और इसके बाद यदि निफ्टी आपकी 900 को ब्रेक करती है, 21,900 को, तो निफ्टी आपको 22,000 तक भी जाती हुई दिख सकती है। तो ये तो हमारे टारगेट हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि इसके ऊपर निकलती है 22,050 के लगभग ऊपर जब चलना शुरू करे तो आपको 50 पॉइंट और मिल सकते हैं, 22,000 तक आपकी निफ्टी जा सकती है। चलिए अब हम आज की हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात हो चुकी। अब हम बात करेंगे आपके मिड कैप के ऊपर कि मिड कैप में मैंने आपको कल लेवल क्यों दिए थे। उसका कारण था कि मुझे लग रहा था ऐसा कि मार्केट आपका मिड कैप बैंक निफ्टी निफ्टी एक इनमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने आपको कल मिड कैप के लेवल दिए थे। और कल के लिए भी मैं आपको दो लेवल दूंगा मिड कैप में, एक अपसाइड के लिए और एक डाउन साइड के लिए। जब तक उन लेवलों को ब्रेक नहीं करे आप काम मत करना, चुपचाप बैठना देखना, और यदि उस लेवल के ऊपर आकर सस्टेन होती है और आगे चलना शुरू करती है तो हमें उसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप के ऊपर। तो मिड कैप के जो लेवल रहेंगे आपके, वो रहेगा अपसाइड के लिए 10,810 का लेवल। इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद जैसे ही मार्केट आगे चलना शुरू करता है तो हमें एक बाइंग साइड 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी। और डाउन साइड के लिए लेवल है हमारा 10,700 का। कौन सा लेवल, 10,700 का। लगभग लगभग ये 100 पॉइंट की रेंज है, इसके बीच में आपको कोई काम नहीं करना है। 10,700 के नीचे यदि आपकी चलती है तो इसमें आपको 60 से 70 पॉइंट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल हो चुके हैं, इन पर हमारी बात हो चुकी है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको मेरे लेवल से यदि कोई बेनिफिट होता है तो आप वीडियो देखें, नहीं होता तो आप मत देखिए, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कमेंट शेयर आप करते ही नहीं है तो उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।